वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस पोइट्री जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको बहुत ही डिटेल में लाइन बाय लाइन रीड करके समझने वाले हैं। दोस्तों, इस पोइट्री के जो राइटर हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि कैसे किसी एक जंगल में हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के बहुत ही कुछ डेंजरस और फनी तरीके उन्होंने इस पोइट्री में बताए हैं। चलिए दोस्तों, इसको रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट स्टैंजा हमसे क्या कहना चाहता है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट स्टैंजा में एशियन लायन को कैसे आइडेंटिफाई कैसे जा सकता है, ये हमारे पोइट ने बताया है। पोइट कहते हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि अगर तुम्हें कभी कोई मौका मिले जाने का, कहां जाने का, टू द जंगल्स इन द ईस्ट डायरेक्शन में जो जंगल है, अगर तुम उस साइड जाते हो तो क्या होगा। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, कि अगर वहां पे तुम्हारे पास कोई चीज तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, एडवांस मतलब तुम्हारे पास आ रही है, क्या चीज दोस्तों, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, कोई यहाँ पे एक ऐसा एनिमल जो कि बहुत ही बड़ा है और ऑरेंज और ब्राउन कलर का है। दोस्तों, टाउनी का मतलब होता है ऑरेंज ब्राउन कलर का कोई एनिमल, तो टाउनी बीस्ट मतलब कि एक ऐसा एनिमल अगर तुम्हारे पास आ रहा है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, कि अगर वो तुम्हारे पास आकर रोर करता है, दहाड़ता है, और उसकी दहाड़ की वजह से तुम मर रहे हो, तुम्हारी डेथ वाली फीलिंग तुम्हें आ रही है, तो दोस्तों यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो तो एक एशियन लायन होगा। तो यानी कि दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एनिमल एशियन लायन है या नहीं, तो उस एनिमल को आपके पास तक आना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि वो एशियन लायन है। तो काफी एक फनी और डेंजरस तरीका है। इसी तरीके से सेकंड स्टैंजा देखिए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. दोस्तों, अब ये सेकंड स्टैंजा में द बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है उसकी बात की गई है। देखिए, यहाँ पे हमारे पोइट कहते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, कि अगर तुम कभी ऐसे ही आसपास कहीं पर घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कि उस टाइम अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही रॉयल, कोई बहुत ही एक काफी अट्रैक्टिव एक एनिमल तुम्हारे सामने आ जाता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी जो बॉडी है वो येलो कलर की है और उस पे ब्लैक स्ट्रिप्स बने हुए हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अब तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि वो तुम्हें खा जाता है या नहीं। अगर वो तुम्हें खा जाता है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, इस सिंपल रूल से तुम ये समझ जाना द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि तुम्हारे सामने एक बंगाल टाइगर आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे डिसर्न का मतलब है आइडेंटिफाई करना, तो मतलब कि तुम आइडेंटिफाई कर लोगे अगर उस बीस्ट ने तुम्हें खा लिया कि वो तो एक बंगाल टाइगर था। तो दोस्तों, एक ये भी काफी बहुत ही डेंजरस तरीका है, काफी फनी है। अब थर्ड स्टैंजा देखिए। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spot is prepared, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. दोस्तों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टैंजा है। यहाँ पे बात की गई है एक लेपर्ड की। देखिए, पोइट कहते हैं कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, कि अगर तुम ऐसे आगे चलते रहे, चलते चलते कहीं पर टहलते हुए तुम्हें एक बीस्ट दिखाई देता है, कोई एक जानवर दिखाई देता है, whose hide with spot is prepped, कि अगर उसकी जो बॉडी है, हाइड का मतलब है उसके एनिमल की जो स्किन है, अगर उस पे बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, स्पॉट से पूरी बॉडी उसकी कवर्ड है, as soon as he has leapt on you, और अगर वो तुम्हारे ऊपर जंप भी करता है, लेफ्ट का मतलब है तुम्हारे ऊपर छलांग लगा लेता है, you will know it is a leopard, तुम जान जाना कि वो तो एक लेपर्ड ही होगा। 'Twill do no good to roar with pain, अगर इस टाइम तुम दर्द की वजह से चिल्लाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो जो लेपर्ड है, he will only leap and leap again, वो तुम्हारे ऊपर बार बार और ज्यादा छलांग मारता रहेगा। तो यानी कि दोस्तों, लेपर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेपर्ड जब आपके पास आएगा वो आपके ऊपर छलांग लगाएगा, आपको तब बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालनी है, नहीं तो वो और ज्यादा परेशान करेगा। तो ये एक और तरीका है लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 स्टैंजा स्टडी किए, तीनों में काफी फनी और बहुत ही डेंजरस वेज बताए हैं हमारे राइटर ने, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल कौन सा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress.
दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टैंजा है। देखिए यहाँ पे हमारे पोइट अब थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पर जाते हैं। अभी तक वो जिन भी एनिमल्स की बात कर रहे थे वो एनिमल्स तो हम पे अटैक कर रहे थे, पर यहाँ पे ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है। देखिए पोइट कहते हैं कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कि अगर तुम अपने घर में ही कहीं पर घूम रहे हो, कहीं पर किसी गार्डन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां पे तुम्हें कोई एक अजीब सा एनिमल दिखाई देता है, हु हग्स यू वेरी हार्ड, एक ऐसा एनिमल जो कि तुमसे आकर चिपक जाता है, हक करता है तुमको, बी श्योर इट इज अ बियर, तुम समझ जाना कि वो तो एक भालू होगा, एक बियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, कि अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट भी बचे तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कि वो क्या करेगा, तुम्हें और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस स्टैंजा के अंदर तो ये कहा गया है कि जो बियर है वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा, पर दोस्तों इसको सच नहीं मानना है। जो राइटर की नॉलेज है वो बहुत ही डेंजरस और इनकम्प्लीट है, तो ऐसा कहना सही है या नहीं ये दोस्तों अभी मैटर नहीं करता, बट हमारे जो पोइट है वो ये कहते हैं कि अगर वो एनिमल तुम्हें प्यार करेगा मतलब कि वो एक बियर है। अब नेक्स्ट आंसर देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas will come very smiles, but if they weep they are crocodiles। दोस्तों ये भी काफी मजेदार स्टैंजा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की गई है बीस्ट्स ऑफ प्रे की, मतलब कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा हंटिंग करते हैं, तो कंपैरिजन किया गया है क्रोकोडाइल और हाइना का। तो देखिए यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अगर तुम्हें क्रोकोडाइल और हाइना में डिफरेंशिएट करना हो, अ नवाइस माइस्ट नॉट प्लस, कि दोस्तों अगर कोई एक नया इंसान है, जैसे कि हमें हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो हमारे जैसा एक जो नया पर्सन है, नवाइस है, वो तो पजल दोस्तों कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे नॉन प्लस का मतलब है वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। पर राइटर हमें बताते हैं द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि ये जो क्रोकोडाइल है और हाइना इनके बीच में बहुत ही क्लियर डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, जो हाइना है वो तो तुम्हारे पास बहुत ही हंसता हुआ आएगा, उसकी स्माइल्स होंगी, पर अगर वो रो रहा है, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, बट अगर कोई तुम्हारे पास रो कर आ रहा है तो वो एक क्रोकोडाइल है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ही एक फनी तरीके से हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंशिएट किया गया है। अब दोस्तों लास्ट आंसर देखिए, बहुत ही मजेदार है। If true chameleon is small, a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there's nothing on the tree, it's the chameleon you see. दोस्तों यहाँ पे कैमिलियन गिरगिट को कहा जाता है। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अ ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, कि जो सच्ची एक गिरगिट होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो छिपकली जैसी लगती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई उसके पंख भी नहीं हो सकते हैं, वो उड़ नहीं सकती है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम्हें किसी पेड़ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई एनिमल नहीं है, इट इज द कैमिलियन यू सी, मतलब कि वहां पे कैमिलियन प्रेजेंट है। ऐसा क्यों दोस्तों? हमारे पोइट ने कहा कि अगर तुम्हें किसी ट्री पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पे कैमिलियन प्रेजेंट है, तो वो कैमिलियन क्यों नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों? क्योंकि जो गिरगिट है, जो कैमिलियन होता है, वो अपने सरफेस के हिसाब से कलर बदल सकता है। तो ये जो कैमिलियन जिस भी ट्री पे प्रेजेंट होगा, अगर वो लकड़ी के ऊपर है तो वो दोस्तों अपना कलर ब्राउन कन्वर्ट कर लेगा, लीफ के ऊपर है तो ग्रीन में कन्वर्ट कर लेगा, तो इसीलिए हमें उस पेड़ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए दोस्तों ये एक क्वालिटी बताई गई है कैमिलियन की। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस पोएट्री को कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दोस्तों इस पूरी पोएट्री को हमने लाइन बाय लाइन ट्रीट करके बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब इसकी एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं, उन सबको आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PuStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PuStack ऐप।